हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू स्पोकन इंग्लिश सीरीज, आपका अपना 15 दिनों का फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश कोर्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में, जिसमें हर दिन आपको मिलेगा एक नया मॉड्यूल, क्लियर एक्सप्लेनेशंस, रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस सेशंस के साथ। अगर इससे पहले आपने मेरी वन शॉट स्पोकन इंग्लिश वीडियो देखी है तो ये वही कोर्स है, लेकिन अब और भी ज्यादा डिटेल में एंड आराम से सीखने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप यहाँ पे नए हो तो इस कोर्स के बाद, इन सीरीज के बाद, आप अपनी इंग्लिश में अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी फ्लुएंसी को अपग्रेड होते हुए जरूर देख पाओगे। सो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि इस कोर्स को इतनी केयरफुली डिजाइन करा गया है कि ये बिगिनर्स, इंटरमीडिएट्स और एडवांस लर्नर्स सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने जा रहा है। सो आई होप कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे एंड आई रिक्वेस्ट यू फॉर दिस, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप अपनी इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। सो डोंट स्किप द वीडियो and now let's start. So now welcome to the module 11, which is all about, one second, yeah, रोल प्ले एंड डिस्कशन प्रैक्टिस। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इस मॉड्यूल में हम क्या करने जा रहे हैं, रोल प्ले एंड डिस्कशन प्रैक्टिस। सो बेसिकली रोल प्ले क्या होता है? जब यू इनैक्ट लाइक कि कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलती हूँ कि मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, और चलो एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है? तो जो भी, फॉर एग्जाम्पल मैं आती हूँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू विल रिप्लाई गुड मॉर्निंग मैम, have you all completed your homework? Somebody will say yes, some of them are going to say no. I'll ask the reason that okay, why haven't you been able to complete the homework? So in this manner, ये था एक conversation, एक role पे टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में। एंड अगर ऐसे ही आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर एंड पेशेंट में क्या कॉन्वर्सेशन होगा? अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर जा रहे हो तो शॉपकीपर एंड कस्टमर में क्या कॉन्वर्सेशन होगा? तो इसी तरीके से आप एयरपोर्ट जा रहे हो तो वहां पे क्या कॉन्वर्सेशन होगा? तो इस तरह से ही हम अलग अलग सिचुएशंस लेंगे एंड एक एग्जाम्पल कॉन्वर्सेशन लेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आपको एटलीस्ट एक आइडिया होगा कि कहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस में हाउ कैन यू टॉक इन इंग्लिश। आप मॉल्स जा रहे हो, वहां कैसे कॉन्वर्सेट कर सकते हो? आप रेस्टोरेंट्स जा रहे हो, वहां कैसे कॉन्वर्सेट कर सकते हो? यू आर गोना गोइंग टू कैफे, सो हाउ यू गोना कॉन्वर्सेट एट दैट पॉइंट। तो आज हम यही करने जा रहे हैं इस वाले मॉड्यूल में। लाइक ऑब्वियसली this is all about the role play and the discussion practice. So now let's see that what like you will be seeing it and आपको तब अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे ये मॉड्यूल काम करेगा। So let's come to the goal. So ये चीज आपको हेल्प करेगी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को रियल वर्ल्ड कॉन्वर्सेशंस के थ्रू गाइड करेगी एंड ग्रुप डिस्कशंस आप देख पाओगे दैट हाउ कैन यू कम्युनिकेट विद समबडी किसी भी सिचुएशन में, ठीक है? हम अलग अलग सिचुएशंस लेंगे एंड एक कॉन्वर्सेशन का एग्जाम्पल भी वहां पे लेंगे। ऑलराइट, सो क्या क्या सीखोगे आप इस मॉड्यूल के बाद? ये 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं कि हर मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद व्हाट यू आर गोना लर्न विद इट, ये मैंने हर मॉड्यूल में रखा था, इसलिए क्योंकि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए जब मॉड्यूल खत्म हो आप वो चीज कर पाओ एनालाइज कि अच्छा ये चीजें मैम ने बताई थी कि ये हम लास्ट में सीख जाएंगे। Were you able to learn that? Because I have done all of my efforts to make you learn that particular thing. So you have to analyze yourself that okay, these were the things I have to learn by the end of this module. Like was I able to? Okay. So what is this module going to do with you? It will build confidence by mimicking real life scenarios. So real life scenarios को हम imagine करेंगे. We'll take the situations and you'll say the dialogues. आप अपने dialogues बोलोगे. You can say the dialogues of the other person as well. तो उस तरह से जब भी वो सिचुएशन रियल लाइफ में भी आएगी आप फुल कॉन्फिडेंट रहोगे कि ओके, this is what I have already done. This is nothing new for me, so I can do it again. So in this manner, you are going to do the like we are going to imagine the situations and हम बोलेंगे था
improves pronunciation, vocabulary and fluency. आपकी pronunciation, vocabulary and fluency तीनों ही चीजों को improve करेगा. Train students to think in English and respond naturally. तो ये students को train करेगा कि कैसे आप English में सोच सकते हो और कैसे आप English naturally बोल सकते हो. Make speaking English fun and engaging. तो ये आपकी English को क्या fun और engaging बना देगा. ठीक है. So these all are the things which you are going to learn by the end of this module. And literally आपको लग रहा होगा कि role play situations लेके बोलते रहना, how this will really help you. अगर आपको लग रहा है आप इस वाले मॉड्यूल को for granted ले रहे हो, then no, don't skip a single part in this because it's really very important for you to know कि अलग अलग जगहों पे कैसे आप conversation को start कर सकते हो, continue कर सकते हो and end कर सकते हो. ठीक है. तो अगर suddenly वो situation आपकी लाइफ में like reality में आ रही है तो आपको एकदम से hesitate करने की जरूरत नहीं है. अरे I don't know how to speak, I don't know anything. No. Alright, you already know what to do at that point because you have already learned that. And even after learning, you have to practice that by your own. Okay. So, learning outcomes. So, after completing this modules, you'll be able to confidently engage in role plays, doctor's visit, airport check-in. आप confidently engage कर पाओगे ऐसे situations में. Then participate in small group discussions using correct expressions, expressing opinions, agree, disagree, and follow-up questions. Use formal, informal English depending on the situation. तो ये सारी चीजें you'll be learning in this module. चलो सबसे पहला पार्ट है रोल प्ले एक्टिविटीज का. सबसे पहले मैं बताती हूँ कि रोल प्ले क्या होता है. तो रोल प्ले वो होता है जब आप एक्ट करते हो कि आप किसी रियल लाइफ सिचुएशन में हो और आप रियल लोगों से बात कर रहे हो. क्या होता है व्हेन यू आर इनएक्टिंग लाइक कि यू आर इन अ रियल लाइफ सिचुएशन एंड उस पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो कि आप बात कर रहे हो जैसे आसपास आपके रियल लोग हैं. गॉट इट. नाउ फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं. इमेजिन आप होटल की चेक इन डेस्क पे हो. एक पर्सन एक्ट करता है गेस्ट की तरह और दूसरा पर्सन एक्ट करता है रिसेप्शनिस्ट की तरह. तो जब ये सिचुएशन रियल लाइफ में आपके साथ आएगी उससे पहले ही अगर आपको पता होगा दैट व्हाट यू आर गोना स्पीक एज अ गेस्ट and what is the receptionist going to talk to you, so you won't be feeling hesitated at the moment. ठीक है. So is that is why ऐसी situation लेंगे. If you are at the hotel, how you gonna talk? If you are at the airport, how you gonna talk? If you are at the railway station, how you gonna talk? Malls में हो, restaurants में हो, every situation we will take. Okay, we both talk in English as if it's real conversation. दोनों लोग English में बात करेंगे जैसे कि real convo चल रहा हो. Okay. अब आ जाते हैं अपनी सिचुएशंस को लेने का टाइम आ गया है. सबसे पहली सिचुएशन है डॉक्टर को विजिट करना. सबसे पहले मैं बताऊंगी कि क्या क्या इसमें करेक्टर्स होंगे जो भी आप चाहते हो. इफ यू वांट टू टेक इट एज अ डॉक्टर, if you want to take it as a patient, if you want to reverse the roles and दोनों के लिए करना है, anything you can do. ठीक है, anything you can do. तो पहले like I'll be reading both of the dialogues क्योंकि मैं तो यहाँ पे अकेली, but you can sit, आप कोई भी अपना फ्रेंड ले लो या फिर आप भी अकेले ही दोनों डायलॉग्स को प्रैक्टिस कर लो. Everything is gonna be beneficial. Alright, so situation लेते हैं. वो तो पहली सिचुएशन है ऑफ विजिटिंग अ डॉक्टर. इसमें क्या है कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो एंड यू आर गोइंग टू विजिट द डॉक्टर. वोकैबुलरी वर्ड्स क्या क्या हम यूज कर सकते हैं. हेडेक, फीवर, सोर थ्रोट, कोल्ड, मेडिसिन, रेस्ट, प्रिस्क्रिप्शन. So these are the vocabulary words you can use in a basic conversation जहां पे आप डॉक्टर को विजिट कर रहे हो. सैम्पल डायलॉग देख लेते हैं. एंड ये सैम्पल डायलॉग, ये जो भी सैम्पल कॉन्वर्सेशन होगा ये मैं आपको हर सिचुएशन में दूंगी क्योंकि सिर्फ वोकैबुलरी वर्ड्स बता देना, सिचुएशन बता देना, इससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि कैसे आप कॉन्वर्सेट कर सकते हो उस मोमेंट पे. सो दैट इज व्हाई हर उसमें एक सैम्पल कॉन्वर्सेशन लेना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिया भी. डॉक्टर, गुड मॉर्निंग, व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम. Patient, good morning doctor, I have a headache for 2 days. Doctor, do you have a fever as well. Patient, yes, a mild one. Doctor, you should rest and take these tablets twice a day. Alright, let me just repeat it for you. So doctor, I'll not say doctor and patient, आप खुद से समझ सकते हो, or else you can just see it on the screen. Good morning, what seems to be the problem. Good morning doctor, I have a headache and for 2 days. Do you have a fever as well? Yes, a mild one. You should rest and take these tablets twice a day. So in this manner आप अपने conversation को start कर सकते हो and इसको continue भी कर सकते हो. Next situation है airport check-in की, which is also very important. So start करते हैं.
सिचुएशन है कि आप मुंबई की आपकी फ्लाइट है एंड आपको चेक इन करना है एयरपोर्ट पर, ठीक है। वोकैबुलरी वर्ड्स क्या क्या यूज करना है, बोर्डिंग पास, लगेज, आईडी, डिपार्चर, फ्लाइट नंबर। सो ये सारी चीजें क्या है, ये सारा आपके वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। सैंपल डायलॉग ले लेते हैं। पैसेंजर, हेलो, आई नीड टू चेक इन फॉर माई फ्लाइट टू मुंबई। Staff, may I see your ID and tickets, please? Passenger, sure, here you go. Staff, thank you. Here is a boarding pass, gate number 6. Alright, let's say it again. Hello, I need to check in for my flight to Mumbai. May I see your ID and tickets, please? Sure, here you go. Thank you. Here is your boarding pass, gate number 6. So in this manner आप airport पे भी conversate कर सकते हो। ये कुछ sample dialogues थे, इसी तरह से आप अपने like you can communicate with the staff वहां पे, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रोसरी स्टोर पे कैसा कॉन्वर्सेशन हो सकता है। सबसे पहले सिचुएशन है कि आपको कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदने हैं एक सुपरमार्केट से, ठीक है। कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदने हैं सुपरमार्केट से। वहां पे जो भी आपका कॉन्वर्सेशन होगा वो कैसा होगा। वोकैबुलरी वर्ड्स हैं बनानास, एप्पल्स, कैरेट्स, हाउ मच, प्राइस, डिस्काउंट, ठीक है। एग्जांपल डायलॉग ले लेते हैं। कस्टमर, एक्सक्यूज मी, हाउ आर द बनानास, लाइक हाउ मच आर द बनानास। शॉपकीपर, 50 rupees per dozen, 50 rupees per dozen. Customer, I'll take 2 dozen, please. I'll take 2 dozen, please. Let's say it again. Excuse me, how much are the bananas? 50 rupees per dozen. I'll take 2 dozen, please. Alright, so this is the how you are going to conversate किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे। इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, बाकी कंटिन्यू करना वो तो जो भी जिस तरह से आपको जो जो चीजें पूछनी है आप उस तरह से कर सकते हो, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। कैसी भी बोलना, गलत बोलना, बट कोशिश करना कि बोलो, ठीक है। आगे देखते हैं। फोर्थ वन इज होटल बुकिंग। होटल बुकिंग के टाइम पे सिचुएशन है कि आप कॉल कर रहे हो एक होटल रूम को बुक करने के लिए। बहुत ही कॉमन सिचुएशन है, हर किसी की लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं कि हमें कॉल करना होता है, होटल वगैरह बुक करना होता है, तो उस टाइम पे आप कैसे कॉन्वर्सेट कर सकते हो। वोकैबुलरी वर्ड्स हैं सिंगल रूम, डबल रूम, चेक इन, चेकआउट, रिजर्वेशन, ठीक है। एग्जाम्पल डायलॉग ले लेते हैं। गेस्ट, हेलो, आई वुड लाइक टू बुक अ डबल रूम for 2 nights. Hello, I would like to book a double room for 2 nights. Receptionist, sure, what are your check-in and check-out dates? Sure, what are your check-in and check-out dates? Guest, check-in on 10th June and check-out on 12th June. So in this manner, you are going to talk with the guest, and like this is going to be the conversation between you and the receptionist. All right, let me just say it again. Hello, I would like to book a double room for 2 nights. Sure, what are going to be the check-in and the check-out dates? Check-in on 10th June and check-out on 12th June. Got it? I hope it's clear. Now let's move forward. Okay, अगली सिचुएशन है which is very important. I think that most of you must be waiting for. अगर students हो तो भी काम आएगा आगे चल के, and अगर if you are working professionals, still you can see. Okay, job interview beginner level. बिगिनर लेवल के लिए कैसा जॉब इंटरव्यू का जो भी कॉन्वर्सेशन हो सकता है। वोकैबुलरी वर्ड्स हैं एक्सपीरियंस, स्किल्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अप्लाई एंड द पोजीशन। ऑलराइट, सैंपल डायलॉग ले लेते हैं। इंटरव्यूअर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कैंडिडेट, I am Ria. I have completed my graduation and I am looking for a teaching job. Interviewer, why should we hire you? I am hardworking, punctual, and I love teaching. Okay, so let's do it again. Tell me about yourself. I'm Ria. All right, so let's do it again. Tell me about yourself. I am Ria. I have completed my graduation and I'm looking for a teaching job. Why should we hire you? I'm hardworking, punctual, and I love teaching. All right. So this is the conversation between the interviewer and the candidate. Now let's come to the another situation, which is about. Okay. So we are done with the situations. Now let's see the tips for doing role play. Don't memorize, just understand the situation and talk naturally. हर वक्त हर सिचुएशन के लिए डायलॉग्स याद करके नहीं रखने हैं। सिचुएशन को अच्छे से समझो एंड नेचुरली जो भी चीज बोलनी चाहिए वो उस पॉइंट पे बोलो। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, धीरे धीरे बोलो बट क्लियरली बोलो। इफ यू डोंट नो अ वर्ड, एक्सप्लेन इट इन अ सिंपल इंग्लिश। अगर आपको कोई वर्ड एग्जैक्टली उस सिचुएशन को कैसे डिस्क्राइब करना है वो नहीं आ रहा है, देन उसको नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में सिंपली एक्सप्लेन
कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि इफ यू हैव टू स्पीक द वर्ड एनी वर्ड, लेट्स टेक एनी ऑफ द वर्ड, इफ यू हैव टू टेक द वर्ड feasible, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको feasible वर्ड नहीं आ रहा है देन उसको आप नॉर्मली अपनी लाइक कंफर्ट जोन, एनीथिंग व्हिच इज इजी टू डू, कुछ भी करके आप उसको अपनी नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। डिफरेंट पार्टनर्स और या फिर के साथ प्रैक्टिस करो, या फिर अकेले ही मिरर के सामने भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो और उसको दोबारा सुनो इम्प्रूव करने के लिए। सो दीज आर द टिप्स जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हो। अब देखते हैं व्हाट इज डिस्कशन, क्योंकि हमारा दिस टॉपिक वाज रोल प्ले एंड डिस्कशन प्रैक्टिस। सो डिस्कशन वो होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग एक टॉपिक पे अपने ओपिनियंस को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से मी एंड माय फ्रेंड वर डिस्कसिंग अबाउट द पार्टी, तो मैं और मेरी दोस्त पार्टी के बारे में डिस्कस करी थी, विच मीन्स कि दो लोगों के ओपिनियन है उस चीज में। मुझे जो ठीक लगता है आई विल से, उसे जो ठीक लगता है शी विल से। तो ये क्या है, दीज आर द डिस्कशंस। पर्पस क्या होता है इसका, अपने ओपिनियंस रखना। आई थिंक, इन माई ओपिनियन, आई बिलीव दैट, अग्री करना दूसरे की बात पे भी। आई अग्री विद यू, दैट्स ट्रू, एब्सोल्युटली। तो इन दिस मैनर आप दिखा सकते हो कि यस यू आर आल्सो अग्रीइंग विद दैट। एंड नेक्स्ट इज डिसअग्रीइंग पोलाइटली। पोलाइटली कैसे, अगर आप नहीं किसी बात पे अग्री कर रहे हो, आपकी थॉट्स अलग हैं, तो कैसे बोल सकते हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आई सी इट डिफरेंटली, मे बी, बट ऐसे करके आप अपने पॉइंट्स को रख सकते हो। अगर ओपिनियन के लिए आपको पूछना है तो आप कैसे बोल सकते हो, व्हाट डू यू थिंक, डू यू अग्री, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें भी यही लगता है क्या। रीजंस दे सकते हो, बिकॉज द रीजन इज दैट्स व्हाई, ऐसे करके आप रीजंस भी दे सकते हो। ऑलराइट, सो okay, now let's see डिस्कशन टॉपिक्स क्या हो सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, स्टार्ट करने के लिए। मोबाइल फोन्स आर यूजफुल और डिस्ट्रैक्टिंग। तो आप और आपके फ्रेंड दो लोग इसमें चाहिए ही होंगे, क्योंकि आप अपने व्यूज रखोगे, सामने वाला अपने व्यूज रखेगा, तभी तो कोई चीज डिस्कस हो सकती है। अकेले बैठ के यू कैन नॉट डिस्कस। तो पहला टॉपिक है मोबाइल फोन्स काम के होते हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप इस तरह से शुरू कर सकते हो, आई बिलीव दैट मोबाइल फोन आर वेरी हेल्पफुल बिकॉज। एंड नेक्स्ट टॉपिक है इज होमफुल, दिस इज अगेन योर होमवर्क। Is homework necessary? In my opinion, homework helps to students revise. Next topic is online learning versus classroom learning. इसमें online learning is flexible, but I prefer classroom because जो भी आपके opinions हैं, which is better, summer or winter? I like winter because the weather is calm and cozy. डू वी नीड एग्जाम्स टू जज स्टूडेंट्स, हमें स्टूडेंट्स को जज करने के लिए एग्जाम्स की जरूरत होती है या नहीं। सो मे बी नॉट ऑलवेज, सम स्टूडेंट्स आर गुड बट नर्वस इन एग्जाम्स, कुछ स्टूडेंट्स अंदर से दे आर वेरी इंटेलिजेंट बट एग्जाम्स के टाइम पे वो नर्वस हो जाते हैं और इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, व्हिच मेक देम फील दैट ओके वी आर नॉट गुड इनफ। सो दैट इज व्हाई एग्जाम्स आर नॉट ऑलवेज, like we should not judge students by their exams, by their scores. So that is what this is the topic says. So this is all about this module. Now let's see about the group discussion practice task. Okay, so in all right, now let's see about the group discussion practice task classroom या फिर pair में. So small groups में या pairs में आप खुद को divide कर सकते हो and आपको 5 मिनट बोलना है, अपना opinion share करना है, दूसरों को सुनना है, एक फॉलो अप क्वेश्चन करना है कि जो भी आप जिस भी टॉपिक पे बात करोगे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछो ऑडियंस से, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज है इंटरेक्ट करने के लिए। सबसे लास्ट में समराइज करो जो भी आपके ओपिनियंस है, जो भी आपको लगता है, क्यों लगता है, गिव द कंक्लूजन, दैट्स इट। समरी टेबल देख लेते हैं मॉड्यूल 6 का। रोल प्ले जिसमें डेली लाइफ सिचुएशंस, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस के लिए डिस्कशंस जिसमें डिबेट्स एंड ग्रुप टॉक्स आती हैं, एक्सप्रेस करते हो आप अपने ओपिनियंस को और अपनी थिंकिंग को इंग्लिश में, इंटरव्यू, करियर प्रिपरेशन के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं, क्या फॉर्मल इंग्लिश होती है, सोशल डायलॉग, फ्रेंडशिप, ट्रैवल, मार्केट्स, कैजुअल स्पीकिंग और आस्किंग क्वेश्चंस। So this is all which we learned in modules 11 का। So I hope module 11 is clear to you all. हमने 1 से लेके 11 तक मॉड्यूल सारे कंप्लीट कर लिए हैं। Now let's come to the module 12.